दोस्तों, स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स के एक काल्पनिक सुपर हीरो पर बनी एक फिल्म है। साथ ही ये स्पाइडरमैन सीरीज की पहली फिल्म थी। ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो एक मकड़ी के काटने के चलते जुर्म से लड़ने वाला सुपर हीरो बन जाता है। इस फिल्म के मुख्य किरदार पीटर पार्कर को टोबी मैगवायर ने निभाया है। पीटर एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने चाचा बेन और चाची रोजमेरी के साथ फॉरेस्ट हिल्स में रहता है। पीटर मन ही मन एक लड़की मेरी जेन से प्यार करता है जो उसके पड़ोस में ही रहती है। और पीटर का एक दोस्त भी होता है, हैरी ऑसबॉर्न, जो ऑस्कॉर्प कंपनी के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा होता है। पीटर के माँ बाप उसके बचपन में ही चल बसे थे, जिसके चलते उसके चाचा बेन और चाची रोजमेरी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अपनी हाई स्कूल लाइफ में पीटर एक आम जिंदगी जीता है और उसका रहन सहन अपने दोस्तों के मुकाबले मामूली होता है। और क्योंकि पीटर की नज़र कमजोर है, इसलिए पीटर चश्मे का इस्तेमाल करता है। और यही वजह होती है कि पीटर को बार बार पूरे टीममेट्स के सामने हंसी का पात्र बनाया जाता है। लेकिन पीटर मन ही मन मेरी जेन से प्यार करता है जो उसकी पड़ोस में रहती है, लेकिन मेरी जेन से कुछ कहने से हिचकिचाता है। एक दिन हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स एक जेनेटिक प्रयोगशाला को विजिट करते हैं, जहां पर जेनेटिक्स द्वारा विकसित की गई एक मकड़ी पीटर को काट लेती है, जिसके चलते पीटर की हालत खराब होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कॉर्प कंपनी में इंसानी काबिलियत को बढ़ाने वाले किसी एक्सपेरिमेंट की जांच की जा रही है। इस जांच के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेना के कुछ अफसर मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट में किसी खामी के चलते सेना के अफसर मिस्टर नॉर्मन को कुछ दिनों के भीतर इस एक्सपेरिमेंट में सुधार लाने को कहते हैं, और सुधार न लाने पर इस एक्सपेरिमेंट को दिया जाने वाला फंड रोक दिया जाएगा, ऐसी वार्निंग भी देते हैं। अब पीटर जेनेटिक प्रयोगशाला से लौटकर अपने घर आ चुका है और अब पीटर के चाचा और चाची का इंतजार खत्म होता है, क्योंकि ये दोनों खाने की मेज पर पीटर का ही इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मकड़ी के काटने के चलते पीटर की हालत खराब हो रही होती है, जिसके चलते पीटर अपने चाचा और चाची को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है और वहां जाकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेना के दबाव के चलते मिस्टर नॉर्मन अपने आप पर एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लेते हैं, जिसके चलते मिस्टर नॉर्मन एक ऐसे लिक्विड को पी लेते हैं जिसके रिजल्ट्स अभी ठीक से किसी को पता नहीं होते। मिस्टर नॉर्मन का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। एक्सपेरिमेंट मिस्टर नॉर्मन को पावरफुल लेकिन दोहरी पर्सनालिटी वाला शख्स बना देता है, और इसी दोहरी पर्सनालिटी के चलते मिस्टर नॉर्मन अपने साथी साइंटिस्ट को मार देते हैं। अब दूसरे दिन सवेरे पीटर नींद से जागता है और हमेशा की तरह अपना चश्मा आंखों पर लगाता है, लेकिन पीटर इस बात को नोटिस करता है कि अब चश्मा लगाने पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका मतलब होता है कि पीटर की आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और पीटर को अपना शरीर भी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आने लगता है। लेकिन पीटर अचानक से अपने शरीर में आए इन बदलावों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे मेरी जेन दिखाई देती है। पीटर मेरी जेन से बात भी करना चाहता है, क्योंकि पीटर मेरी जेन को सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन पीटर मेरी जेन से कुछ कह पाता इससे पहले ही मेरी जेन अपने दोस्तों के साथ एक कार में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर नॉर्मन का बेटा हैरी अपने घर आता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता बेहोश हालत में जमीन पर लेटे हैं। हैरी उन्हें बेहोशी से जगाता है और उनसे इस हालत की वजह पूछता है, लेकिन मिस्टर नॉर्मन ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं हो। इसी वक्त एक लेडी मिस्टर नॉर्मन के घर आती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर अब नहीं रहे, उनकी किसी ने हत्या कर दी है, और साथ ही में फ्लाइंग सूट और ग्लाइडर प्रयोगशाला से गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर स्कूल की कैंटीन में कुछ खा रहा होता है और मेरी जेन अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक्स ले आ रही होती है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी ड्रिंक्स की वजह से मेरी जेन का पैर फिसल जाता है। लेकिन पीटर अपनी तेज मूवमेंट्स के चलते मेरी जेन को गिरने से बचा लेता है, जैसे पीटर को इस बात का पहले से ही पता था। और अब वो समय आता है जब दुनिया को पहली बार स्पाइडरमैन मिला था। दरअसल पीटर के हाथों अब किसी मकड़ी की तरह जाल निकलने लगते हैं, और इन्हीं जालों के चलते पीटर एक्सीडेंटली मेरी जेन के गुस्सैल बॉयफ्रेंड के ऊपर कुछ सामान गिरा देता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन पीटर सभी स्टूडेंट्स के सामने बड़ी आसानी से महज एक ही पंच में मेरी जेन के गुस्सैल बॉयफ्रेंड की अक्ल को ठिकाने लगा देता है। पीटर के इस नए रूप को देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं।
और अब पीटर को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि ये सारी शक्तियाँ उसे मकड़ी के काटने के बाद से मिली है और अब इन ताकतों के चलते पीटर की एक अपनी अलग दुनिया बन जाती है। पीटर अपना ज्यादातर समय इन नई शक्तियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बिताता है और अपने आप को दीवारों पर चढ़ने, छतों पर कूदने और शहर में जालों से लटकने के लिए मजबूत बनाता है। ऐसे ही एक रात पीटर को मेरी जेन के घर से कुछ झगड़े फसाद की आवाज आती है। दरअसल मेरी जेन के पिता शराब पीते हैं, जिसके चलते झगड़ा फसाद मेरी जेन की जिंदगी का हिस्सा है और इसी के चलते मेरी जेन और पीटर दोनों घर से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक लंबे समय तक बातचीत चलती है और बातों ही बातों में मेरी जेन पीटर को बताती है कि वो एक्टर बनना चाहती है। तब पीटर मेरी जेन से कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि मैंने बचपन में तुम्हें सिंड्रेला का किरदार निभाते हुए देखा था और मैं सिंड्रेला की यानी कि तुम्हारी मौत पर बहुत रोया था और यहाँ जाने अनजाने में ही सही पीटर मेरी जेन के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। मेरी जेन का एक दोस्त कार लेकर आता है जिसमें बैठकर मेरी जेन चली जाती है और पीटर को ये बात समझ में आती है कि मेरी जेन को कार्स बहुत पसंद है, जिसके चलते पीटर अगली सुबह अखबार में कार की कीमतों पर नजर डालता है। लेकिन वही मीडियम क्लास वाली कहानी, सभी कार्स की कीमतें पीटर के बजट से बाहर होती है। तभी पीटर की नज़र अखबार की एक इश्तिहार पर जाती है जिसमें लिखा होता है एक जाने माने रेसलर के साथ कॉम्पिटिटर को रिंग में महज 3 मिनट्स बिताने हैं, जिसके लिए इनाम के तौर पर पूरे $3000 दिए जाएंगे। अब पीटर इस मैच में हिस्सा लेना चाहता है ताकि मेरी जेन के लिए कार खरीद सके और इसी मैच के लिए पीटर अपने कमरे में ही प्रैक्टिस करता है और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगता है। इन अनोखी ताकतों को मिलने के चलते पीटर सभी से अलग थलग रहने लगता है और पीटर अपने चाचा और चाची को भी पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। लेकिन अंकल बेन एक बहुत अच्छे शख्स होते हैं। वो सोचते हैं कि पीटर जरूर किसी वजह से परेशान है और जिसके चलते अंकल बेन पीटर से बात करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर नॉर्मन इस बात से परेशान है कि उनकी ऑस्कॉर्प कंपनी ने क्वेस्ट कंपनी के हाथों अपने कई कॉन्ट्रैक्ट्स खो दिए हैं और उनके शेयर्स भी तेजी के साथ नीचे गिर रहे हैं। और इस बुरी कंडीशन के लिए मिस्टर नॉर्मन उन बोर्ड मेंबर्स और सेना के अफसरों को जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में रुकावटें पैदा की थी। अब वो दिन भी आता है जब पीटर को रेसलिंग मैच में हिस्सा लेना है, जिसके चलते अंकल बेन पीटर को ड्रॉप करने आते हैं और ड्रॉप करते समय पीटर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीटर अंकल बेन पर नाराज हो जाता है और उन्हें गलत तरीके से बात करता है, जिसके चलते अंकल बेन बहुत दुखी होते हैं। लेकिन जाने से पहले अंकल बेन पीटर को उनकी 2 लाइन्स याद रखने को कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस समय भले ही पीटर के लिए ये सिर्फ 2 लाइन्स है, लेकिन पीटर इस बात को नहीं जानता कि आने वाले समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को बदलने के बावजूद पीटर इन 2 लाइन्स से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। और अब अंकल बेन यहाँ से चले जाते हैं। और अब इस रेसलिंग मैच के दौरान पहली मर्तबा पीटर को अमेजिंग स्पाइडरमैन कहकर पुकारा जाता है। रिंग में पीटर का मुकाबला बोनसो नाम के एक रेसलर से होता है, जिसे पीटर अपनी अनोखी ताकतों के चलते महज 1 मिनट में हरा देता है। लेकिन इस मैच का ऑर्गेनाइजर पीटर को महज $100 देकर यहाँ से भगा देता है, क्योंकि पीटर ने महज 1 मिनट में ही मैच को खत्म कर दिया था। दरअसल मैच का ऑर्गेनाइजर पीटर के साथ फ्रॉड कर रहा है, लेकिन पीटर जवाब में कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। तभी एक चोर वहाँ आता है और ऑर्गेनाइजर के सारे पैसों को लूट लेता है। हालांकि इस चोर को रोकने का मौका पीटर के पास होता है, लेकिन पीटर उसे नहीं रोकता, क्योंकि पीटर के मन में बदले की भावना जाग गई थी। जाने से पहले चोर पीटर को थैंक्स भी कहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पीटर को अपनी इस गलती का एहसास होता है, जब पीटर को पता चलता है कि इसी चोर ने अंकल बेन की हत्या कर दी है। अंकल बेन की मौत के बाद पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और अपने आप को अंकल बेन की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है और अंकल बेन की सलाह न मानने के लिए खुद को दोषी मानता है, और जिसके चलते जुल्म से लड़ने के लिए वह स्पाइडरमैन बनने का फैसला लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वेस्ट कंपनी के बंकर में एक तकनीकी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तभी एक ग्लाइडर पे सवार शख्स वहां पर आकर उन सभी को मार देता है जो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। दूसरी तरफ पीटर अपने स्पाइडरमैन वाले रूप में अपने अनोखे कारनामों के चलते बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बना लेता है। स्पाइडरमैन को लोग पसंद करते हैं
और देखते ही देखते स्पाइडरमैन लोगों का हीरो बन जाता है। शहर के सारे अखबार स्पाइडरमैन के कारनामों से भरे पड़े होते हैं, लेकिन ये सारा नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ पीटर के दूसरे रूप स्पाइडरमैन को मिला होता है, जिसके चलते पीटर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए और पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही रूप स्पाइडरमैन की तस्वीरों को खींचकर डेली ब्यूगल इस न्यूज़पेपर के मालिक जे.के. सिमंस को बेचा करता है। ये सब जानते हुए कि जे.के. सिमंस स्पाइडरमैन को विलन साबित करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक दिन पीटर नौकरी की तलाश में एक ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। तभी उसकी मुलाकात मेरी जेन से होती है। मेरी जेन पीटर को बताती है कि वो यहाँ एक्टिंग स्कूल के लिए आती है, लेकिन वो पीटर से झूठ बोलती है क्योंकि असल में वो एक वाइन शॉप में एज अ डांसर काम करती है। मेरी जेन पीटर से इसलिए झूठ बोलती है क्योंकि उसे डर होता है कि पीटर उसके दोस्त हैरी को मेरी जेन के वाइन शॉप में काम करने वाली बात न बता दे। और अब पीटर को यहाँ पता चलता है कि पीटर मेरी जेन से प्यार करता है। इस बात का पता होने के बावजूद पीटर का दोस्त हैरी मेरी जेन को डेट करता है। अब कहानी पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब मिस्टर नॉर्मन को अपनी ही कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में ये पता चलता है कि सभी बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि आने वाले विश्व एकता दिवस के अवसर पर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कंपनी को बेचने का ऐलान कर देंगे। इस बात से मिस्टर नॉर्मन बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत मिस्टर नॉर्मन ने ही की थी, लेकिन कंपनी को बेचने के फैसले में बोर्ड मेंबर्स मिस्टर नॉर्मन की राय तक लेना जरूरी नहीं समझते और ना चाहते हुए भी मिस्टर नॉर्मन को अपनी ही कंपनी को छोड़ना पड़ता है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के मौके पर शहर में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ऑस्कॉर्प कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स भी यहाँ मौजूद होते हैं ताकि समारोह के इस मौके पर कंपनी को बेचने की अनाउंसमेंट की जा सके। लेकिन इस जश्न के माहौल को मातम में बदलने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगती क्योंकि ग्लाइडर पर सवार एक नकाबपोश शख्स ऑस्कॉर्प कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स को मार देता है। ये वही शख्स होता है जिसने क्विस्ट कंपनी के बंकर पर हमला किया था। दरअसल ऑस्कॉर्प कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ही इस हमले के असल टारगेट होते हैं, लेकिन इस हमले के चलते कई मासूम लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है, जिसके चलते पीटर के दूसरे रूप स्पाइडरमैन को सामने आना पड़ता है। और अब ग्लाइडर सवार नकाबपोश शख्स और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है। इस फाइट के दरमियान स्पाइडरमैन मेरी जेन की जान भी बचाता है। इस फाइट में स्पाइडरमैन ग्लाइडर सवार उस शख्स को शिकस्त देने में कामयाब होता है, जिसके चलते ग्लाइडर सवार शख्स को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब कहानी के इस पड़ाव पे ये बात साफ होती है कि वह नकाबपोश ग्लाइडर सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नॉर्मन का ही दूसरा रूप है, जो मिस्टर नॉर्मन की लाइफ की हर मुश्किल को जड़ से मिटा देना चाहता है। मानो वो मिस्टर नॉर्मन के दुश्मनों से कहना चाहता हो कि फिर से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के हादसे के बाद डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर के मालिक मिस्टर सिमंस इस नकाबपोश ग्लाइडर सवार शख्स को ग्रीन गॉब्लिन नाम देते हैं। ग्रीन गॉब्लिन के मुताबिक वो दुनिया की हर वो चीज मिस्टर नॉर्मन को दे सकता है जो मिस्टर नॉर्मन चाहते हैं, और ये सब करने से उन्हें सिर्फ स्पाइडरमैन ही रोक सकता है। इसलिए गॉब्लिन अब स्पाइडरमैन को अपने टीम में शामिल करना चाहता है, जिसके चलते गॉब्लिन स्पाइडरमैन से मिलकर उससे अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है। लेकिन स्पाइडरमैन गॉब्लिन के साथ काम करने से साफ इनकार कर देता है। और एक बार फिर पीटर अपने स्पाइडरमैन वाले रूप में मेरी जेन को कुछ बदमाश लोगों के चंगुल से छुड़ा लेता है, और इस बात के लिए मेरी जेन स्पाइडरमैन का शुक्रिया भी अदा करती है। और मेरी जेन को अब ऐसा लगता है जैसे स्पाइडरमैन उसका पीछा करता हो, जिसके चलते उसे वो हर मुसीबत से बचा लेता है। अब कहानी में एक 5 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों में भीषण आग लगी है, जिसके चलते कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हैं। फायर ब्रिगेड के जवान इनमें से कई लोगों को बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा अब भी ऊपरी मंजिल में फंसा है, जिसे बचा पाना शायद ही फायर ब्रिगेड के जवानों के बस में हो। लेकिन तभी वहां स्पाइडरमैन आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है, और भी कुछ लोगों को बचाने के इरादे से स्पाइडरमैन फिर से एक बार आग लगी बिल्डिंग में जाता है। और अब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि बिल्डिंग में लगी हुई आग गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन के लिए बिछाया हुआ जाल था। यहाँ पर दोनों के बीच फाइट होती है, और इस फाइट में गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक गहरा जख्म देता है, जिसके चलते स्पाइडरमैन को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन उसी दिन हैरी मिस्टर नॉर्मन को मेरी जेन से मिलवाने के लिए पीटर के घर पर इनवाइट करता है। लेकिन हैरी के हाथ पर लगे हुए घाव को देखने के बाद मिस्टर नॉर्मन को ये समझने में ज्यादा देरी नहीं लगती कि पीटर ही असल में स्पाइडरमैन है।
और अब यहाँ मिस्टर नॉर्मन के शरीर पर उनकी गॉब्लिन वाली पर्सनालिटी हावी होने लगती है, जिसके चलते मिस्टर नॉर्मन यहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं, मेरी जेन पर यह इल्जाम लगाते हुए कि मेरी जेन सिर्फ हैरी की दौलत को देखकर उससे प्यार करने का दिखावा कर रही है। अब मिस्टर नॉर्मन अपने घर चले आते हैं। मिस्टर नॉर्मन एक अजीब कश्मकश में फंसे होते हैं, क्योंकि मिस्टर नॉर्मन हैरी को अपना बेटा मानते हैं, जबकि मिस्टर नॉर्मन की दूसरी पर्सनालिटी गॉब्लिन स्पाइडरमैन को अपना दुश्मन मानती है। मिस्टर नॉर्मन पीटर को मारने वाली बात पर राजी नहीं होते हैं, जिसके चलते गॉब्लिन मिस्टर नॉर्मन को पीटर के दिल पर वार करने की सलाह देता है, ताकि पीटर पूरी तरह से टूट जाए और उनके रास्ते से हट जाए। जिसके चलते गॉब्लिन पीटर की चाची रोजमेरी पर हमला करता है, जिसके चलते अब चाची रोजमेरी अस्पताल में है और वहां उनकी देखभाल के लिए पीटर के साथ मेरी जेन रुकी है। यहाँ पर मेरी जेन और पीटर के बीच एक लंबे समय तक बातचीत चलती है, जहाँ पर मेरी जेन पीटर के सामने स्पाइडरमैन के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन इसी वक्त हैरी यहाँ पर आता है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे देख गुस्सा होकर सीधे मिस्टर नॉर्मन के पास जाता है और पीटर के मेरी जेन से प्यार करने वाली बात मिस्टर नॉर्मन को बता देता है, जिसके चलते गॉब्लिन का काम अब और भी आसान हो जाता है। अब गॉब्लिन मेरी जेन को किडनैप कर लेता है और स्पाइडरमैन को क्विंस्टन ब्रिज के ऊपर आने के लिए मजबूर करता है और स्पाइडरमैन को प्यार या फिर फर्ज, इन दोनों में से किसी एक चीज को बचाने का मौका देता है, जिसके चलते गॉब्लिन मेरी जेन और बच्चों से भरे एक पिंजरे को एक साथ ब्रिज से नीचे छोड़ देता है। लेकिन किसी तरह स्पाइडरमैन उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब स्पाइडरमैन और गॉब्लिन के बीच एक बंद फैक्ट्री में फाइट होती है। यहाँ पर एक जानलेवा लड़ाई के बाद गॉब्लिन को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अपनी जान बचाने के लिए गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सामने ये कबूल करता है कि वो मिस्टर नॉर्मन का दूसरा रूप है और अब नॉर्मन वाली पर्सनालिटी उनके बेटे हैरी के दोस्त पीटर को अपनी बातों में उलझाए रखते हुए उसे ग्लाइडर के जरिए मारने की कोशिश करती है। लेकिन समय रहते पीटर वहां से हट जाता है और ग्लाइडर मिस्टर नॉर्मन की जान ले लेता है। मरने से पहले मिस्टर नॉर्मन पीटर से उनकी हकीकत उनके बेटे हैरी को ना बताने के लिए कहते हैं। अब स्पाइडरमैन मिस्टर नॉर्मन के मृत शरीर को लेकर उनके घर जाता है, जिसके चलते हैरी को यह गलतफहमी हो जाती है कि उसके पिता मिस्टर नॉर्मन की हत्या स्पाइडरमैन ने ही की है। अपने पिता मिस्टर नॉर्मन के अंतिम संस्कार के बाद हैरी पीटर से ये वादा करता है कि वो अपने पिता मिस्टर नॉर्मन की हत्या का बदला स्पाइडरमैन से लेकर रहेगा। दूसरी तरफ मेरी जेन पीटर से अपना प्यार का इजहार करती है, क्योंकि एक दिन पहले जब मेरी जेन गॉब्लिन के हाथों मौत की कगार पर थी, तब उसके मन में स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर के लिए प्यार का एहसास जागा था। लेकिन पीटर मेरी जेन के प्यार को ठुकरा देता है, ये कहकर कि हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे, क्योंकि पीटर को अपने अंकल बेन की कही वो 2 लाइन्स याद आती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और अब पीटर को इस जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। दरअसल पीटर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इनकी जान हर उस समय खतरे में होगी जब स्पाइडरमैन के दुश्मन को ये पता चलेगा कि स्पाइडरमैन मेरी जेन से प्यार करता है। दरअसल मेरी जेन की जिंदगी से दूर जाकर पीटर स्पाइडरमैन की जिंदगी को अपना रहा होता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।